नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं वी कुमार ऑनलाइन क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एसएससी, जीडी और बाकी कई सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को। तो ये है अभी पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, पी, क्यू, आर, एस और टी हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, पी और क्यू एक विवाहित जोड़ा है, क्यू महिला सदस्य है, पी आर का इकलौता बेटा है जिसकी इकलौती बेटी एस है, टी एस की माँ है। तो क्यू और टी में तो क्या कर रहा है, क्यू टी से कैसे संबंधित है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले देखें क्या कह रहा है एक परिवार में 5 सदस्य हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, पी और क्यू एक विवाहित जोड़ा है, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, क्यू महिला है, तो ये क्यू महिला है तो यहाँ पे हम लोग माइनस का मार्क लगा देंगे पहचान के लिए। उसके बाद आगे क्या कर रहा है, पी आर का इकलौता बेटा है, पी जो है वो आर का इकलौता बेटा है, ये आर का इकलौता बेटा हो गया पी। यहाँ पे हम ये पुरुष है तो प्लस का सिंबल लगा देंगे और अगर लेडीज है तो माइनस का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, पी आर का इकलौता बेटा है जिसकी इकलौती बेटी एस है, आर की इकलौती बेटी एस भी है, यानी इसकी बहन हो गई, तो ये यहाँ पे आ गया। अब ये विवाहित जोड़े हैं तो इसमें डबल सिंबल आप लगा सकते हैं, और ये इसकी बहन हो गई तो ये इसकी बहन एस हो गई, तो यहाँ पे हम माइनस का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, एस है। उसके बाद क्या कर रहा है, टी एस की माँ है, जो टी है वो एस की माँ है, तो ये एस की माँ कौन हो गई, टी हो गई, यानी ये आपस में दोनों पति पत्नी हो गए, तो ये माँ हो गई तो ये पिता हो गए, ठीक है। अब क्या कर रहा है, टी, उसके बाद क्या कर रहा है, क्यू टी से कैसे संबंधित है, क्या कर रहा है, क्यू टी से कैसे संबंधित है, यानी टी क्यू को क्या बुलाएगा, तो टी क्यू को क्या बुलाएगा, तो ये देखिए ये इसके लड़के की पत्नी हो गई, तो यानी टी इसको क्या बुलाएगी, तो टी इसको बुलाएगी बहू, ठीक है। समझ में आया। देखिए क्या कर रहा है, तो चलिए अगर आपको समझ ना आया हो तो एक बार और बता देते हैं। क्या कर रहा है, प्रश्न, पी और क्यू एक विवाहित जोड़ा है, तो ये पी और क्यू एक विवाहित जोड़ा हो गए। और जब भी विवाहित जोड़ी की बात की जाती है अगर आप डबल लगा देते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, क्यू एक महिला सदस्य है। अब जब महिला की बात की जाए तो आप हमेशा माइनस का सिंबल लगा देंगे पहचान के लिए। लेडीज और जेंट्स में पहचान के लिए प्लस और माइनस लगा दिया जाता है, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होता है। उसके बाद आगे क्या कर रहा है, पी आर का इकलौता बेटा है, पी आर का इकलौता बेटा है जिसकी इकलौती बेटी एस है, इसकी ही इकलौती बेटी एस भी है, ठीक है, यानी ये आपस में भाई बहन हो गए। उसके बाद आगे क्या कर रहा है, टी एस की माँ है, तो एस की माँ टी हो गई, ठीक है। और जब लेडीज़ की बात की है तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देंगे। उसके आगे क्या कर रहा है, क्यू टी से कैसे संबंधित है, तो जो देखिए प्रश्न में जब भी जिसके आगे जिसके पीछे से लगा रहता है वही बुलाता है आगे वाले व्यक्ति को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्यू टी से लिखा है तो टी हमेशा ही क्यू को बुलाएगा, तो टी क्यू को क्या बुलाएगा, देखिए ये टी हो गया और टी की ये लड़के हो गया, ये इसकी लड़की हो गया और ये इसका लड़का हो गया, तो इसके लड़के की पत्नी को टी क्या बुलाएगी, बहू बुलाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बहू। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, और समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दी गई कोड भाषा का उपयोग करके निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल बनाइए, जहाँ पे प्लस को गुणा दिखा रहा है, गुणे को माइनस दिखा रहा है, माइनस को भाग दिखा रहा है और भाग को प्लस दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक समीकरण दिया है, 9 + 4 - 6 गुणे का 6 और भागा का 8। तो ये जो प्लस है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस को गुणा बना देंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये 9 हो गया, अब 9 के बाद प्लस दिया है तो प्लस को ये गुणा बनाने के लिए बोल रहा है। उसके बाद ये 4 हो जाएगा, 4 के बाद माइनस को कह रहा है भाग बनाने के लिए। उसके आगे क्या कर रहा है, इसके बाद यहाँ पे 6 है और गुणे को ये माइनस बना रहा है। उसके बाद आगे 6 और भाग को ये प्लस बना रहा है। तो समीकरण कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब कह रहा है इसको हल करके सही आंसर बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए ये अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 भागा 6 माइनस का 6 और आपका ये हो जाएगा प्लस का 8। तो अगर देखिए ये भागा हो जाएगा, तो अगर 36 में 6 का भाग देंगे तो ये 6 हो जाएगा, माइनस का 6 और प्लस का 8। तो ये प्लस का माइनस और माइनस का
ये प्लस का 6 और माइनस का 6 मिलके कट जाएंगे, आपका बच जाएगा 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, और समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए सीरीज का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, श्रृंखला 15, 36, 63, 96, क्वेश्चन मार्क में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर दिया है 15, 36, 63, 96, उसके आगे क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इसमें आपको अगली संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले तो इनमें डिफरेंस देखा जाता है कि आखिर में इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए अगर 36 में से आप 15 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 का डिफरेंस हुआ। फिर अगर 36 से 63 पे गए तो 63 में से अगर आप 36 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये 13 में से 6 गया 7 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 27 का डिफरेंस हुआ। उसके आगे गए, अगर 96 में से आप 63 घटाएं तो 96 में से अगर 63 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा ये 3, और 9 में से 6 जाए ये भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 33 का डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ और आगे आप बढ़ के देखें तो अगर 21 से 27 पे गए तो +6 हो रहा है। ठीक है, अगर 27 से भी आप 33 पे गए तो भी +6 हो रहा है, यानी इससे आगे आप जाएंगे तो भी आपको +6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 33 में आप 6 प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 39, और अगर यहाँ 39 आ गया, 39 में अगर आप 96 को जोड़ते हैं तो 96 और प्लस का ये 39, तो ये हो जाएगा 9 6 15, और हाथ में आया 1, और 9 3 12 1 13। तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 135। तो इस सीरीज को पूरा करने के लिए अगली संख्या कौन सी आएगी, 135 आएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 135। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए इस सीरीज को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है, 35 और 56 को अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 21 का डिफरेंस आया। फिर अगर 36 और 63 में डिफरेंस देखेंगे तो 27 का डिफरेंस आया। उसके बाद अगर 63 से 96 में डिफरेंस देखेंगे तो 33 का डिफरेंस आया। लेकिन यहाँ पे आपको उतना कुछ ज़्यादा पकड़ नहीं आएगा, लेकिन अगर उसके नीचे से और थोड़ा अगर डिफरेंस देखेंगे, जैसे 27 में से 21 अगर आप ये करेंगे तो +6 का डिफरेंस आएगा। फिर 27 से अगर आप 33 जाएंगे तो भी +6 का डिफरेंस आएगा, और 33 से अगर आप 39 पे जाएंगे तो भी प्लस का 6 आएगा, और यही 39 अगर 96 में जोड़ देंगे तो ये अगली सीरीज आपको मालूम चल जाएगी। यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 135। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन डायरेक्शन का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाई एक्स के पूर्व में है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ता है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, वाई जो है वो एक्स के पूर्व में है। तो देखिए ये आपका यहाँ पे ये ईस्ट होता है, हमेशा इधर के साइड में ईस्ट होता है। तो क्या कर रहा है, वाई एक्स के पूर्व में है, तो एक्स के पूर्व में वाई है। ठीक है, उसके आगे क्या कर रहा है, जो पी के पूर्व में है, अब ये एक्स पी के पूर्व में है। ठीक है, उसके आगे क्या कर रहा है, जेड वाई के उत्तर पश्चिम में है। तो उत्तर पश्चिम आप कैसे करेंगे, देखिए ये आपका पूरा डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट वेस्ट, और ये नॉर्थ, ये साउथ हो गया। ठीक है, तो जब भी उत्तर पश्चिम की बात करें तो ये आपका पश्चिम हो गया और ये उत्तर हो गया। तो उत्तर पश्चिम की बात करें तो ये आपका होता है उत्तर पश्चिम। तो क्या कर रहा है, वाई जेड वाई के उत्तर पश्चिम में है, तो यहाँ पे जेड है। ठीक है, और ये इसके उत्तर पश्चिम में है। अब क्या कर रहा है, जेड की किस दिशा में पी है, जेड के कौन से दिशा में पी है। तो यहाँ से अगर पी को देखेंगे तो यहाँ पे पी, तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या किया जाएगा, अगर आपको डायरेक्शन मालूम हो तो वो पूछ रहा है जेड के कौन से दिशा में पी है। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, और ये नीचे आपका हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिम हो गया, और ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा ये। तो अभी जेड के जो आप जेड के बारे में जो दिशा पूछ रहा है, जेड की किस दिशा में पी है, तो जेड की दक्षिण पश्चिम दिशा में पी है, क्योंकि अगर आप यहाँ से डायरेक्शन देखें यहाँ से, तो ये इस दिशा में जा रहा है पी, तो यहाँ से ये दक्षिण पश्चिम दिशा में पी हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए क्या कर रहा है,
एक बार और आपको समझा देते हैं। कह रहा है y x के पूर्व में है, तो ये y हो गया और ये x हो गया, x के ये पूर्व में y हो गया। फिर कह रहा है जो p के पूर्व में है, यानी ये p हो गया और इसके पूर्व में x है। उसके बाद कह रहा है z y के उत्तर पश्चिम में है, यहाँ पे z है जो y के उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है z की किस दिशा में p है, तो यहाँ से पूछा है z यहाँ पे हो गया और यहाँ से किस दिशा में p है। तो अगर आप डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये होता है आपका वेस्ट और ये होता है आपका वेस्ट और ये होता है आपका साउथ। तो इसके लिए क्या लिखा जाता है, ये होता है साउथ वेस्ट, तो इसको हम लोग दक्षिण पश्चिम कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, दक्षिण पश्चिम। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सीरीज का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। तो देखिए अगली संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें देखना पड़ेगा लॉजिक क्या लग रहा है। अब इन संख्याओं के साथ में कुछ तो खेल हुआ होगा, या तो प्लस हुआ होगा, माइनस हुआ होगा, गुणा भाग कुछ भी हुआ होगा, स्क्वायर रूट कुछ भी हुआ होगा, तभी जाके ये कुछ सीरीज बन रहा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो लॉजिक ढूंढिए क्या हो रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे देखिए 1, 9, 25, 49 दिया है और इसके आगे का पूछ रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये है 1 का स्क्वायर है, फिर ये जो है 9 3 का स्क्वायर है, फिर ये 25 5 का स्क्वायर है, फिर 49 7 का स्क्वायर है। यानी आप देखेंगे तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा और 9 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 81। तो यानी यहाँ पे जो आपका आएगा वो आएगा आपका 81। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 81। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।